जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज है 2 जून 2025, ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी तिथि है, चंद्रशी राशि में रहेंगे, साथ में मघा नक्षत्र है और दिन है बेहद ही शुभ महादेव का, यानी कि सोमवार का। आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए कई भक्तों ने व्रत धारण किया होगा। सुबह से ही मंदिरों में भगवान को रिझाने की सभी कोशिशें चल रही होगी। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो सोमवार व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे, कष्ट का निवारण होगा। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके घर में धन की कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत दुखी था क्योंकि उसको कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल में मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसका दुख अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार यह जानता था कि उसका केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद ही बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ वहाँ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना द्वाराचार के समय इसी लड़के से वर की सारी रस्में पूरी की जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर लाया गया। कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि वह विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरो और कन्यादान में भी हमारा साथ दे दे तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जब जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी में लिख दिया था, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे
वह एक आंख से काना है। मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर विश्राम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिव उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव और पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका। तब पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। उसके बाद शिवजी और पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूरी होने के बाद जब वह लड़का अपने मामा के साथ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के को वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर जो वहां के राजा थे उसने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत ही आवाभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने अपहरण कर रखा था। यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर साथ में आया है। तो सेठ का प्रसन्नता से मन भर उठा। सेठ और सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में सभी प्रकार के सुख को भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। प्रेम सहित बोलिए, उमापति गौरी शंकर की जय।